राजस्थान वैसे तो वीर वीरांगनाओं की धरती है, देवी और देवताओं की धरती है। या कण कण में राम बसे हैं, कण कण में रहीम बसे हैं, तो कण कण में कृष्ण बसे हैं। वैसे ही एक देवता जिसको हम कह सकते हैं कि बाबा भर्तरी के दरबार में मैं आपको लेकर चलूंगा, लेकिन उससे पहले का दृश्य मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। चारों तरफ से जो वादियों से छटा है, अरावली की वादियों से चारों तरफ से घेर रखे हैं और बीच में बाबा भर्तरी की जो तपो स्थली है, बाबा भर्तरी का जो समाधि स्थल है वो है। अगर हम बाबा भर्तरी की बात करें तो इस पूरी कथा तो आप वीडियो में देख पाएंगे, लेकिन अगर बाबा भर्तरी की बात करें तो उज्जैन के ये राजा थे, लेकिन जीवन में एक ऐसा वैराग्य आया और वैराग्य आने के बाद उन्होंने यहाँ अलवर से महज 32 किलोमीटर की दूरी पर इस जगह पर आकर, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे मंदिर का जो दृश्य है वो आप देख रहे होंगे, जो तपो स्थली है, यहाँ पर आकर उन्होंने तप किया और यहीं पर उन्होंने समाधि ली। तब से लेकर आज तक लाखों की संख्या में हर महीने यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और बाबा से खुशहाल की कामना करते हुए नजर आते हैं। राजस्थान के अलवर से महज 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भर्तरी महाराज का मंदिर। इसे भर्तरी धाम भी कहा जाता है। भर्तरी महाराज की समाधि अलवर में अरावली की पहाड़ियों में एक सघन वन में विद्यमान है, जहां एक अखंड दीपक जलता रहता है। उसे भर्तरी की ज्योति स्वीकार करना कहा जाता है। राजा भर्तरी को अपनी पत्नी पिंगला से ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ कि अपना सारा राजपाट छोड़कर सन्यासी बन गए और अपने भाई विक्रमादित्य को राजपाट संभलाकर जंगलों में तपस्या करने चले गए। उनके भाई विक्रमादित्य से विक्रम संवत की स्थापना हुई है। यहाँ नाथ पंथ की अलख जगाने वाले कनफड़े नाथ साधुओं के लिए इस तीर्थ की विशेष मान्यता मानी जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार उज्जैन के महाराजा भर्तरी के संत बनने के पीछे कई तरह की कहानियां मौजूद हैं। एक कथा के अनुसार उज्जैन में एक राजा थे, महाराजा गंधर्व सेन, और उनकी 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी से उन्हें पुत्र विक्रमादित्य और दूसरी पत्नी के पुत्र भर्तरी हुए। गंधर्व सेन के बाद उज्जैन का राजपाट भर्तरी को मिला, क्योंकि वह बड़े थे। भर्तरी महाराज की पत्नी का नाम पिंगला बताया जाता है, जिससे वो बेहद ही प्रेम करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि भर्तरी महाराज ने अपनी पत्नी के साथ राजपाट को छोड़ दिया। एक कथा के अनुसार भर्तरी की पत्नी पिंगला जब किसी और पुरुष से प्यार करने लगती हैं, तब भर्तरी सन्यासी बनकर राज्य छोड़कर दूर चले जाते हैं। और एक कहानी बिल्कुल इसके विपरीत है, जिसमें रानी पिंगला पति से बेहद ही प्रेम करती हैं। कहानी में राजा भर्तरी एक बार शिकार खेलने गए थे। उन्होंने वहां देखा कि एक पत्नी ने अपने मृत पति के चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। राजा भर्तरी बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। उस पत्नी का प्यार देखकर वे सोचने लगे कि क्या मेरी पत्नी भी मुझसे इतना प्यार करती है। अपने महल में वापस आकर राजा भर्तरी ने जब ये घटना अपनी पत्नी पिंगला से कही, पिंगला कहती है कि वो तो ये समाचार सुनने से ही मर जाएगी, चिता में कूदने के लिए भी वह जीवित नहीं रहेगी। राजा भर्तरी सोचते हैं कि वे रानी पिंगला की परीक्षा लेकर देखेंगे कि ये बात सच होती है कि नहीं। फिर से भर्तरी शिकार खेलने जाते हैं और यहाँ से समाचार भेजते हैं कि राजा भर्तरी की मृत्यु हो गई है। ये खबर सुनते ही रानी पिंगला मर जाती है। राजा भर्तरी बिल्कुल टूट जाते हैं, अपने आप को दोषी ठहराते हैं और विलाप करते हैं। पर गोरखनाथ की कृपा से रानी पिंगला जीवित हो जाती हैं और इस घटना के बाद राजा भर्तरी गोरखनाथ के शिष्य बनकर चले जाते हैं। राजा भर्तरी का अंतिम समय राजस्थान में बीता। उनकी समाधि अलवर राजस्थान के जंगल में है। उनके 7वें दरवाजे पर एक अखंड दीपक जलता रहता है। उसे भर्तरी की ज्योति माना जाता है। भर्तरी महान शिव भक्त और सिद्ध योगी थे और अपने भाई विक्रमादित्य को पुनः स्थापित कर अमर हो गए। विक्रमादित्य उनकी तरह ही चक्रवर्ती निकले और उनके सुशासन काल में विक्रम संवत की स्थापना हुई, जिसका शुभारंभ आज भी चैत्र मास के नवरात्र से आरंभ होता है। अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ अलवर के भर्तरी धाम में, और जिस जगह मैं मौजूद हूँ
उस जगह से दिखाने से पहले ये जो भक्तों का सैलाब है ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो भक्त है, भाद्रपद का महीना है और यहाँ पर भाद्रपद के महीने में वैसे तो हमेशा रोजाना ही मेला रहता है, लेकिन सप्तमी और अष्टमी तिथि को, भाद्रपद शुक्ल की सप्तमी और अष्टमी तिथि को यहाँ पर बाबा भर्तरी का विशेष मेले का यहाँ पर आयोजन होता है। लेकिन उससे पूर्व भी जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं, जो श्रद्धालु है, जो भक्त जन है, वो यहाँ पर आ रहे हैं और बाबा से अरदास करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो बाबा भर्तरी का जो अखंड जिसको बोलते हैं कि जो जोत है, वो अखंड जोत भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि हमेशा यहाँ पर ये जो अखंड जोत है, अखंड जोत यहाँ पर बाबा की हमेशा जलती रहती है, क्योंकि कहा जाता है कि इसी ज्योत के दर्शन करने से मनुष्य के शरीर की जो व्याधियां है वो व्याधियां दूर हो जाती है, सभी प्रकार के जो कष्ट है वो दूर हो जाते हैं। और वहीं पर बात करें बाबा भर्तरी धाम की, ये अलवर जिले से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो लगभग 30 से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। और मुख्य जगह पर मैं खड़ा हूँ, आपको फिर मैं दिखाना चाहूंगा, यही वो जगह है, यही बाबा भर्तरी की वो तपो स्थली है जहाँ पर बाबा भर्तरी का जो अखंड ज्योत है वो 24 घंटे यहाँ पर जलती रहती है। यहाँ पर जो पुजारी है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या बाबा की महिमा है और किस प्रकार। अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ अलवर के भर्तरी धाम में। जी हाँ, वो भर्तरी धाम, और पीछे का दृश्य अगर आप देख पा रहे हैं, पेड़ पौधों से पूरी तरह जो यहाँ का वातावरण है वो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, चारों तरफ पेड़ पौधों से आच्छादित है। वैसे कहते हैं कि हिंदुस्तान में जगह जगह माँ गंगा का उद्भव होता है, लेकिन एक माँ गंगा का उद्भव यहाँ से भी है, जिसको अमर गंगा के नाम से पुकारा जाता है। मेरे पीछे जो दृश्य देख रहे होंगे, यहाँ से पीछे भी जो लोग आपको दिखाई देंगे, माँ गंगा के उद्भव को वहां से देखने जा रहे हैं, कहाँ से ये प्रकट होती है। लेकिन अक्सर जब भी यहाँ पर जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग आते हैं, धार्मिक दृष्टि के जो लोग आते हैं, बाबा भर्तरी को मानने वाले लोग आते हैं, अक्सर यहाँ से जो माँ गंगा का जो उद्भव हो रहा है और जो अमर गंगा निकल के यहाँ से आ रही है, इसके जल से वो अपने घर जल लेकर जाते हैं, अभिषेक करते हैं और विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक अनुष्ठान आदि है उन कामों में इस जल को लिया जाता है। लेकिन अभी तक फिलहाल ये कहा नहीं जा सकता कि जल का उद्भव कहाँ होता है, क्योंकि चारों तरफ जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो वादियां हैं, जो छटाएं हैं, ये चारों तरफ इसी प्रकार से बाबा भर्तरी धाम के चारों तरफ इसी प्रकार से ये मौजूद है। और इन्हीं पहाड़ियों के अंदर से ये स्वच्छ जल जो है ये जल निकल के आता है और सीधा बाबा भर्तरी का जो समाधि स्थल है, या यूं कहूं कि जो तपोस्थली है, इस तपोस्थली के पास से ही, समीप से ही ये जल निकल कर आगे निकास होता है। भाद्रपद माह में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। मंदिर के मुख्य अध्यक्ष जो है वो अपने साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष जी, सबसे पहले बात करें, जिस प्रकार भाद्रपद का महीना होता है, कितनी क्या भीड़ यहाँ पर आती है, कितने क्या श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं? देखो जी, मैं खुद भर्तरी मंदिर से पद्मनाथ अध्यक्ष बोल रहा हूँ और यहाँ दूर दूर से बाबा मनोकामना पूरी करता है। दूर दूर से पब्लिक आती है, हरियाणा से भी आती है, पंजाब से आती है और जयपुर से भी आती है, पूरे राजस्थान से ही खूब, हरियाणा से भी, दिल्ली से भी आती है, चारों मेरे से पब्लिक आती है बाबा के दर्शन करने के लिए। सबकी बाबा मनोकामना पूरी करती है। और हमारे यहाँ मतलब 10 तारीख से मेला चालू है, लेकिन 10 तारीख से पहले ही बाबा ने अच्छी भीड़ कर रखी है, मेला ही चल रहा है लगातार। अगर मेले की बात करें तो मुख्य मेला कब यहाँ पर आयोजित होता है? मुख्य मेला 10, 11, 12 का 7, 8, 9 जो बाबा की उतरती जो शुक्ल पक्ष की 8 आती है, अष्टमी आती है, उसकी रहता है। साथ में बात करें, चारों तरफ जंगल है, पहाड़ है, बाबा की तपोस्थली है, क्या भाद्रपद महीने के अलावा भी यहाँ पर भक्तजन आते रहते हैं? हाँ, बाबा के छठ पर्व में आते रहते हैं बड़े जन, लेकिन जो मेला रहता है उसके दौरान 5-7 दिन लगातार भीड़ चलती रहती है। जितने आए जितने चले जाते हैं, जो आते हैं जो चल जाते हैं। और बाबा सबकी मनोकामना पूरी करता है, जो भी आते हैं भगत, जैसी भी मनोकामना, कोई नौकरी के लिए, कोई अपने बच्चे के लिए, कोई मेरे बाबा बच्चा हो जाए तेरे ये कर दूंगा, बाबा मेरे सब चीजों का बाबा चमत्कार देता है। अगर बात करें सरकार और प्रशासन की, सरकार और प्रशासन से कितनी क्या मदद मिलती है मेले को लेकर? सरकार और प्रशासन की जो बाहर की जो व्यवस्था है, ग्राम पंचायत माधोपुर करती है और
बाहर की व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है, अब की बार भी 4-5 सालों की व्यवस्था बढ़िया है और प्रशासन की भी पूरा सहयोग मिलता है अपने अलवर जिले से जो भी प्रशासन आता है और बिजली विभाग से भी पूरी व्यवस्था मिलती है और जो पीडब्ल्यूडी है उनसे भी अच्छी व्यवस्था मिलती है। लेकिन अब की बार क्या हुआ, बारिश के कारण से खड्डे वड्डे भी नहीं भरे गए, बिल्कुल सारी व्यवस्था अच्छी मिलती है सब। अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पर बाबा के जब हम भी आज आए हैं, देख रहे हैं श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह भंडारे लगे हुए रहते हैं। तो क्या जो भंडारे यहाँ पर, जैसे मान लो कोई अपना वीडियो देख रहा है और वो सोच रहा है कि मैं भी बाबा भर्तरी के भंडारा लगाना चाहूँ, तो वो कहाँ आकर संपर्क है? देखो ऐसा है, भंडारे के लिए बात यह है कि जो भंडारा जो परमानेंट जो कर रखे हैं, जी जिन्होंने तो कर रखे हैं, जी उनके अलावा बाबा भंडारा करे जी तो या तो पुजारी जी से संपर्क करे कि भाई भंडारा लगाने की कोई जगह मिल जाए, या पंचायत से संपर्क करे भाई भंडारा लगाने की जगह तो मिल जाए, या कहीं भी बांट सकता है। जो प्रसादी बना है उसको रोड के ऊपर खड़ा होकर उसको बांट सकता है, वितरण कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये थे मंदिर के अध्यक्ष अपने साथ। इनका कहना है कि शासन और प्रशासन की ओर से चाहे वो मेला हो चाहे आम दिन हो, यहाँ पर सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाई जाती।